नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। जो कल हमने वीडियो बनाया था जीना सीखो के बारे में, शेयर के बारे में, उसका प्राइस कैसे 10% नीचे गया, उसमें जो आपका व्यूज़ आया है, जो भी 40-50 व्यूज आया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हम आज जो डिस्कशन करेंगे कि कैसे मुझे ऐसा लगा था कि अमेरिका और ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वजह से क्रूड ऑयल काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा। जो मैंने फ्राइडे के वीडियो में बताया था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 90 क्रॉस करेगा, और आज दिन में तो 92 93 तक क्रॉस कर गया था ऑलमोस्ट, और अभी जो है वो 80 85 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो इसमें भी आपको पैसा बनाने का मौका मिल सकता था अगर आप हमें काफ़ी दिन से फॉलो कर रहे हैं। और पिछले जब हम जुलाई में यही बताए थे कि जुलाई में ऐसा लग रहा था कि जो एफ का नंबर है, जो बिकवाली है, वो कम हो गया, और वो ड्रास्टिक कम हुआ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से कम हुआ। और इस महीने में अभी भी एफ का जो जो 40-50 हज़ार करोड़ बेच रहे थे एफ काफ़ी टाइम पहले से, वो जुलाई में आकर के 3-4-5 हज़ार करोड़ पे आकर के स्टक हो गया। मतलब माइनस में जो क्लोज़ हुआ था वो 3-4-5 हज़ार पे आकर के क्लोज़ हुआ। और अभी तक जो अगस्त का महीना है वो एफ का जो नंबर पे अगर हम थोड़ा डिस्कशन भी कर लेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अभी जो एफ का जो पॉजिटिव है वो 5121 करोड़ में पॉजिटिव है, जिसमें कि आज का जो डेटा है वो इंक्लूड नहीं है। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि एफ की खरीदारी आज भी आई होगी। आप जब भी देखेंगे तो 1 से 10 तक में एफ खरीदते हैं, 10 से 11 से 20 तक में कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, फिर 21 के बाद से एफ थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ये 20 साइड तक कंस्टेंट अगर इसी तरह से खरीदते रहे तो अगस्त का जो महीना है वो एफ के लिए, क्योंकि पूरे दुनिया भर में इंडिया का जो मार्केट है काफ़ी रिजनेबल प्राइस में आ चुका है, और अभी बेस्ट टाइम है इन्वेस्टिंग करने का। लेकिन इन्वेस्टिंग करने के संदर्भ में ये मैं यही बताना चाह रहा हूँ आप लोग कि काफ़ी यूट्यूब को अगर आप लोग फॉलो करते होंगे, और कोई भी आदमी, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड हो चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड नहीं हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, आपको अगर अपना कन्विक्शन लगता है कि आप स्टॉक में लेकर के पैसा बना सकते हो तो ठीक है, बनाओ, कोई बात नहीं। लेकिन आप में ये दम भी होना चाहिए कि अगर स्टॉक वहाँ से 30-40% घट गया, अगर मान लेते हैं आप 10-15 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाते हैं, 10-15 स्टॉक के पोर्टफोलियो में आपने 10 लाख रुपया डाल दिया, अगर आप में हिम्मत है कि 40% मेरा पोर्टफोलियो अगर डाउन चला जाएगा, अगर वो पैसा 6 लाख रुपया हो जाएगा, फिर भी आप बर्दाश्त करके और उसमें पैसा इन्फ्यूज़ कर सकते हो। अगर इतना हिम्मत, ताकत है, दिमाग में इतना अगर शक्ति है, तो ही इन्वेस्ट स्टॉक में करने का अभी टाइम है। अभी बेस्ट टाइम है आपको। जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि अभी एसआईपी में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट टाइम है, मतलब सबसे सुपर बेस्ट टाइम है एसआईपी में इन्वेस्ट करना। और आप देखना कि जो एसआईपी में जो भी लोग इन्वेस्टेड हैं पिछले 2-3 साल से, उनका एवरेज रिटर्न 12-14% आ रहा है ईयर ऑन ईयर, 15% भी कुछ लोगों का आ रहा है ईयर ऑन ईयर। आप किसी से भी, जो आपके अगल बगल में, प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पुराने पिक्चरों में जब अमिताभ बच्चन रहते थे, जैसा उनका ड्रेसिंग सेंस होता था, हम लोग के फादर भी उसी टाइप से बाल कटवाते थे और उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उसी टाइप से पैंट शर्ट, उसी टाइप से वो लुक देने का प्रयास करते थे। तो गांव दुनिया में यही होता है कि कोई भी अगर कोई बड़ा आदमी वो काम कर रहा है तो उससे आदमी अट्रैक्ट होकर के वो सेम चीज़ करता है। आप स्टॉक मार्केट वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो आदमी पैसा कमाता है, ये क्योंकि ये पैसे से रिलेटेड है, और कोई आदमी पैसा कैसे कमा रहा है ये कोई नहीं बताता है। कोई भी अगर एक अच्छा बिज़नेस आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन जानता है कि मार्केट में मेरा ही कंपटीशन रेडी हो जाएगा। इस वजह से कोई आपको नहीं बताता है, आपको हर वक्त घुमा करके गुमराह किए रखना चाहता है ताकि आप उस तक नहीं पहुंचो। लेकिन मेन बात यही है कि स्टॉक मार्केट वालों के साथ प्रॉब्लम यही है कि कोई ऐसा स्टॉक का इन्वेस्टर आपके रिलेटिव में, आपके दोस्त में, आपके आस पड़ोस में, आपके चाचा हो, आपके मामा हो, मौसी का लड़का हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता है जो स्टॉक मार्केट से अमीर बना हो। और देख करके भी आपको यही समझ में आएगा। और अब जब
आप उनसे अगर कोई होगा, आप उनसे पूछोगे तो आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमा ले रहे हैं, खैर वो अपने आप को बहुत तीस बार खा समझते हैं। अब जैसे आजकल के डेट में जो मैं इन्फ्लुएंसर को देख रहा हूँ, यूट्यूब में आकर के देख रहा हूँ, बस लक बाय अ चांस किसी किसी का पैसा अगर बन गया तो बन गया। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो बहुत डेप्थ नॉलेज ले करके वो पैसा बनाए हैं। और मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, यही सुना है कि अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट के बारे में, एक एक स्टॉक के बारे में आप ना डिटेल एनालिसिस कर लोगे तो आप ये समझ लो कि आप पैसा बना नहीं पाओगे। तो इसी वजह से अभी का जो बेयर मार्केट चल रहा है वो बेस्ट मार्केट है आपको एसआईपी करने का, क्योंकि एसआईपी में आपका एवरेजिंग आएगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा स्टॉक 40% गिर गया, 50% गिर गया, क्योंकि एसआईपी में नंबर ऑफ 50 स्टॉक्स के एसआईपी रहते हैं। धीरे 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 आप आगे बढ़ जाएंगे। जो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा, अगर उसको लगेगा कि ये स्टॉक नहीं चलेगा, वहाँ से रिमूव करेगा और फिर से दूसरा स्टॉक डालेगा। उसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करना है। कोई भी एक अच्छा एसआईपी का फंड आप ले लें अभी के बाज़ार में, और आप किसी को भी फॉलो करते हो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन किसी से इन्फ्लुएंस होने का ये बाज़ार नहीं है। कोई भी आदमी अगर आपको कोर्स बेच रहा है, काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो मतलब मैं क्या बोलूँ, इतना महंगा महंगा कोर्स बेच रहे हैं, मैं तो देख के स्तब्ध हो गया। और उसकी कोई गारंटी नहीं है कि उतना कोर्स को पढ़ने के बाद 2 साल 3 साल में क्या उसकी क्या गारंटी है कि आप पैसा बना लोगे। लेकिन हाँ, वही पैसा आप अभी जो कोर्स ख़रीदने में लगा रहे हो, अभी कोई अगर म्यूचुअल फंड में डाल दोगे, अगर उसका एसआईपी भी कर लोगे, तो ये बात पक्की है कि आपका ठीक पैसा बन के निकलेगा। और वहाँ से आप वॉच करना स्टार्ट कर दोगे, खुद आप जो है एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो उसके हिसाब से भी आपको सोचना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि अगर आपको सिंगल स्टॉक का एनालिसिस करना है तो मैं जो आपको ये तरीका बता रहा हूँ ये भी आपको हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे ही आप एसआईपी करेंगे तो उसमें आपको सारे स्टॉक विजुअल होंगे कि कौन कौन से स्टॉक इस फंड में इन्फ्यूज़ है। उसके बगल में उसका परसेंटेज लिखा होता है। आप उस परसेंटेज पे जाएंगे और जो सबसे कम परसेंटेज वाला होगा वो देखिएगा कि वो मार्केट कैप उसका सबसे कम होगा। तो आप उस स्टॉक को उठा करके थोड़ा एनालिसिस करके 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये बिज़नेस क्या करती है, कहाँ की कंपनी है, ये इंडिया में इसका स्केल कितना है, इसका मार्केट साइज आखिर कितना बड़ा है, कहाँ तक ये पहुँच पाएगा, तो उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि ये आखिर इसका मार्केट कैप कहाँ तक पहुँचेगा। तो सबसे बड़ी बात ये, और उसका जो पास्ट परफॉर्मेंस है उससे भी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये जो स्टॉक है इसका मार्केट कैप कहाँ जा कर के रुकेगा, कहाँ जा कर के अटकेगा। तो उससे भी आपको एक सेंस डेवलप होगा और धीरे धीरे करते करते आप स्टॉक निकालना समझ जाओगे, सीख जाओगे। तो हम आज जो ये डिस्कशन कर रहे हैं अमेरिका और ईरान के बारे में, तो इतना उथल पुथल हो रहा है, हर एक वक्त में एक नया न्यूज़ आ रहा है। और ईरान तो बढ़ चढ़ के बोल रहा है और उसने 6 पॉइंट्स डाल दिया है अमेरिका के ऊपर, ट्रम्प के ऊपर रैदर हम कहेंगे, और कहा है कि ये बात हमारी मानो तभी हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोस खोलेंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ट्रम्प है वो नोबेल प्राइज़ के लालची हैं और उनके पास वक्त बहुत कम है। 2029 जनवरी तक है शायद वो अमेरिका के प्रेसिडेंट, और 2026 जो है हम लोग मोर देन हाफ हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग अगस्त में बैठे हैं 11 को, और उसके बाद जो 27 आएगा, तो 27 और 28 ये 2 साल, तो 2 साल 5-6 महीने है ट्रम्प के पास। इसमें सारा कुछ सल्टाना है। अगर इसमें थोड़ा सा भी उथल पुथल हुआ तो ट्रम्प आजीवन वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं बने रहेंगे। लेकिन हाँ, एक बात है कि उनको एक काला धब्बा ज़रूर लग जाएगा अमेरिका में। उनका जो स्लोगन है द ग्रेट अमेरिका अगेन, शायद वो लास्ट में जो अगेन है वो नेवर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ट्रम्प भी समझ गए हैं कि मुझे जल्दी से ये मामला सल्टाना है। लेकिन जैसे ही 2027 आएगा तो 6 के जगह 10 कंडीशन लगा देगा ईरान, और अमेरिका को मानना ही पड़ेगा। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल पसंद आता है तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।